भारत माता की बहुत ही आदर और सम्मान के हो। आज सरकार के गठन के बाद में जिले में इस पहली मीटिंग में या मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, हांसी से बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद घाना जी, नड़वा से विधायक आदरणीय भाई रणधीर पनिहार जी, हिसार से लगातार 2 बार विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय भाई अनूप धानक जी पूर्व मंत्री, आदरणीय सोनू सियाग जी जिला परिषद के चेयरमैन, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी, पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मैं कहूँगा जिले के आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, माटीकला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर माधवाल जी, यहाँ भी माताएं बहनें, हमारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर दिलीप भारती जी, चेयरमैन पाल शर्मा जी और सभी यहाँ उपस्थित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सबको जो एक हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आप सबके सहयोग से जो एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। 1966 के अंदर हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, उससे लेकर के आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। और अभी जैसे मेरे से पहले सारी बातें सारे साथियों ने विस्तार से बताने का काम किया, मैं भी आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव के अंदर, क्योंकि जो चर्चाएं थी, जो आमतौर पे चाहे सट्टा बाजार कह लो या आम चर्चा कह लो, मीडिया के अंदर चर्चा कह लो, बोला भाई कांग्रेस आ सकती है, इस तरीके की चर्चाएं थी। और एक तरीके से विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिस तन मन धन से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और उस मेहनत के बलबूते पे ही आप लोगों ने यहाँ से विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी कमल का फूल खिलाने का काम किया। मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करूंगा जिले के सभी कार्यकर्ताओं का, वहीं बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का भी और तमाम हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पहली बार बरवाड़ा के अंदर कमल खिलाने का काम किया। और मैं तो जस्ट चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में वहां गया, पहले कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, ना कोई यूं था भी कोई मुझे वहां से चुनाव लड़ना है। मैं तो यहीं उनके आचार संहिता लागू होने के बाद भी नड़वा के अंदर ही, शाहपुर के अंदर रैली करी थी सीएम साहब की, और ये आदेश था कि नड़वा से चुनाव लड़ना है। और अचानक जो आदेश दिया गया कि आपको बरवाड़ा के अंदर कमल खिलाना है, और मैं बरवाड़ा के अंदर गया तो तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो लोगों ने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, मैं तमाम मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। गांव के अंदर भी जब जहां भी गया, युवाओं ने 500 मोटरसाइकिल लेकर के, 100 ट्रैक्टर लेकर के चौपाल के अंदर लेकर के गए, और माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं सभी, खासकर
क्योंकि चुनाव की शुरुआत जो रणधीर सारे दिन लड़ा करता मेरे साथ है, ये बोला नड़वा के कार्यकर्ता तेरे साथ लाग रहे यार, मैंने कहा मेरा चुनाव शुरू तो कर लेने दे यार, तेरा करवा दूंगा, चिंता ना कर। मैं क्योंकि शुरुआत नड़वा के कार्यकर्ताओं ने करी और उनको चिंता भी थी भी नई जगह गया है, और ना केवल नड़वा के बल्कि चाहे वो हिसार के कार्यकर्ता भी गणे थे, गणे जो है आदमपुर के भी थे, वो हाथ लाड़ लग रहे थे एक पटेल नगर से है, और हर हल्के के हमारे जो सत्तों हल्के वहां से भी कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता रही कि नई जगह पे गए हैं, कहीं कोई चुनाव हार ना जाए, चुनाव पहली बार जो लड़ रहे हैं। तो ये ऐसे सारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से किसी ने टेलीफोन के माध्यम से, कोई खुद जा करके अपने तन मन धन लगा करके और वहां से एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम किया। मैं इसके लिए भी आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अभी मैं आपको इस बात का मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी, कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, माननीय सीएम साहब का, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री बना करके आप सबका मान सम्मान भी बढ़ाने का काम किया है और हिसार के अंदर ताकत देने का काम किया है। मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता करने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ठीक है कि हमें इस बात का अफसोस है, हमारे बीच में चाहे डॉक्टर साहब है, चाहे अनूप भाई है, छोटों से रह गए, लेकिन आज किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होगी कि डॉक्टर साहब किसी को फोन कर देंगे, चाहे अनूप फोन कर देगा, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष फोन करेगा, तो वो काम ना करे। और ऐसा अगर कोई अफसर करेगा तो फिर उस अफसर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कार्यकर्ताओं की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने अथक मेहनत करने का काम किया है, देखिए नौकरी तो मेरिट पे आप लोगों के सामने है, उसके अलावा कोई भी काम है, डेवलपमेंट का काम है, कोई ऑफिस का काम है, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है, हमारे कार्यकर्ताओं को कोई भी दिक्कत परेशानी हिसार के अंदर नहीं आएगी, इस बात का आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं। और हम सारे साथी मिलकर के, चाहे हमारे दोनों विधायक हैं, चाहे हमारे तमाम जो सीनियर साथी है, आपके बीच में है, आपकी सेवा के लिए है, आप किसी भी टाइम आप बताने का काम करें। हमारे कार्यकर्ताओं की किसी भी कीमत पर अनदेखी जो है वो नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लगातार 10 साल तक कार्य किया ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जो चाहे 2014 में, चाहे 2019 के अंदर जो हमारा घोषणा पत्र था, उसका एक एक जो है वो जो घोषणा की थी उसको पूरा करने का काम किया है। और 2024 के अंदर जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र पर पे जैसे ही माननीय सीएम साहब ने शपथ ली और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके तुरंत बाद उस पर कार्य करना शुरू कर दिया, 1 मिनट का भी विलंब किए बगैर। जैसे भी पहले आपको बताया गया कि हमने इस घोषणा पत्र में कहा था कि 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हम बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। शपथ लेते ही तुरंत 24,000 से ज्यादा युवाओं को घर बैठे बैठे उनके सिलेक्शन लेटर जाने का काम किया। बहुत से साथी आए, बहुत से फोन आए, राजनीति गांव से मेरे पास फोन आया, एक नाई परिवार के थे, मजदूरी का काम करता है, 3 बच्चे थे, तीनों लागे उसके, आपके गांव का, अनूप जी गांव का है। कल मैं डॉक्टर साहब आ रहा था, जब बरवाड़ा आया, मैं शहर के अंदर से आ रहा था, आते आते एक सब्जी की रेडी वाला मिठाई का डब्बा लेके आया। मैंने कहा बरवाड़ा में एक तरफा चुनाव तुमने जिता दिया, तो इसका क्यों खर्चा किया तुमने मिठाई का? मिठाई हम खिलाते तेरे को। बोला जी मिठाई इस बात की है कि मेरा बच्चा का सिलेक्शन हुआ है इसमें पंचायत सेक्रेटरी के अंदर, पंचायत सेक्रेटरी के अंदर सिलेक्शन हुआ, इस बात की मैं मिठाई लेकर के आया हूँ। सब्जी की रेडी लगा रखी थी बाजार के अंदर, मैंने पूछा नाम क्या? बोला राजवीर नाम है मेरा। तो इस तरीके से जो कोई सोच नहीं सकता था, जिसको कोई ठीक तरीके से वार्ड का एमसी ना जानता हो,
जिसको ठीक तरीके से कोई गांव का सरपंच भी ना जानता हो, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उनके भी अगर बच्चे इंटेलिजेंट है तो घर बैठे बिठाए उनकी सिलेक्शन हो रही है। इस तरीके की सरकार हमारे नेताओं ने हमारे जो है चलाने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से राज देने का काम किया है, और उसी का परिणाम है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। परसों कैबिनेट की मीटिंग हुई और परसों मीटिंग के अंदर सबसे पहला जो एजेंडा था, सामाजिक न्याय देते हुए जो हमने वायदा किया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया डीएससी का और वर्गीकरण का कि ए बी कर दिया जाए, क्योंकि वो एक न्याय की बात है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं है कि किसी दूसरे वर्ग के साथ कोई न्याय किया गया हो, केवल जो न्याय की बात थी। मुंडिया जी बैठे हैं पीछे, इनके और तमाम साथी जितने भी मिला करते बोले जी वो लागू करवाना है, उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कह दिया वो होगा। और परसों ही उसके कैबिनेट की मोहर लगा करके यूं कह दिया आज से ये लागू हो गया है हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, यूं नहीं कि चुनाव में कोई बात कह दी और उसके बाद में कांग्रेस की तरीके से फिर भूल गई हो, फिर अपने लूट खसोट के अंदर लगे हो, इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो जो हमने चुनाव के अंदर वायदे किए हैं, चाहे लोकल स्तर पे ऊपर जाकर के, लोकल स्तर पे भी मैंने बरवाड़ा के साथी काफी सारे बैठे हैं, चुनाव के अंदर मैंने ये कहा था कि काफी दिक्कत परेशानियां बरवाड़ा के अंदर हैं, उसमें भी मैंने कल अधिकारियों से चर्चा करी है। उनका इसका कोई आप वो प्रोजेक्ट बनाने का काम करें, ताकि जो चाहे जल भराव की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, पीने के पानी की बात है, अनेक किल्लत परेशानियां वहां है। एक जो हमारा जो वो मालिकाना हक की बात है, उसके अंदर जो दिक्कत आ रही थी वहां डेवलपमेंट की, हालांकि पुरानी जगह पे है, उसके लिए भी हमने कोई रास्ता, अभी कल डीसी साहब से मेरी बात हुई थी, यहाँ हमारी जो कमिश्नर मैडम है वो भी साथ में थी, उनसे बैठ करके चर्चा हुई है, जल्दी उसका कोई रास्ता निकाल करके वो जो तमाम वायदे जो हमने लोगों के बीच में जाकर के किए हैं, चाहे छोटी समस्याओं की बात हो उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और जो संकल्प पत्र जो हमारा है, निश्चित रूप से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर वो पूरा होगा। जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी जो करती है। मैं क्योंकि बहुत समय से आप बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।